नमस्कार, मैं द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। और मैं एक वीमेन ऑन व्हील लेके आ रहा हूं नैन्सी जी के साथ, जो कि बहुत कुछ करती हैं समाज के लिए, लेकिन उससे वक्त निकाल के अपना राइडिंग का पैशन जीती हैं। तो नैन्सी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच अमित जी। तो नैन्सी जी से पूरे इस वीडियो में बात करेंगे इनके राइडिंग पैशन के बारे में, कब शुरू किया था, क्या चलाती हैं, क्या और चलाने वाली हैं, तो सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। अंत तक जुड़े रहिएगा। पहली बार चैनल पर आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों से भी साझा कीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोज़ आपको सिर्फ यहीं देखने को मिलते हैं। तो नैन्सी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ अमित जी। तो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। थोड़ा बताइए, क्योंकि राइडिंग के बारे में बहुत कुछ जानना है। अच्छा, ठीक है। झांसी की लड़की हूँ मैं, दिल्ली में रहती हूँ, इंजीनियर हूँ पेशे से, डांस का शौक़ रखती हूँ और इन सब के साथ एक पैशन है, एक जज्बा है अपनी इस बाइक को चलाने का। तो मैडम, राइडर बाद में है, कलाकार पहले हैं, क्योंकि डायलॉग आपने फिल्मों में सुने होंगे। तो मतलब एक्टिंग का शौक रखते हो क्या? नॉट एज सच। अपनी ज़िंदगी में ही एक्ट है। हम सभी एक भूमिका निभा रहे हैं। Okay. कहीं ना कहीं हम किसी की बेटी हैं, किसी के पत्नी होंगे, किसी के कुछ होंगे, किसी का कुछ होंगे। तो ऐसे करते हुए हम सभी अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई भूमिका निभा रहे हैं। तो नैन्सी, रहते कहाँ हो आप? मैं कालकाजी, साउथ दिल्ली में रहती हूँ। तो राइडिंग कब से शुरू की थी और क्यों शुरू की थी, ये भी जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने सुना है थोड़ा सा बड़ा दिलचस्प मामला है। राइडिंग का पैशन मुझे अपनी बहुत छोटी उम्र से था और इसके पीछे जो सपोर्ट रहा वो मेरे पिताजी का रहा। उन्होंने हमेशा से चाहा कि उनकी बेटी एक राइडर बने और उसके लिए उन्होंने हमेशा मोटिवेट किया, मुझे तरह तरह की बाइक सिखाई और ही वॉज द वन हु हैव टॉट मी दिस बाइकिंग। तो कोई इंसिडेंट हुआ ऐसे, क्योंकि आप बता रहे थे कुछ, जब हम ऑफ चैट कर रहे थे कुछ, तो बता रहे थे कि कुछ इंसिडेंट हुआ था जिसने प्रेरणा दी आपको वो एक राइडर बनने की। एक सबसे अच्छा इंसिडेंट मेरी ज़िंदगी में ये रहा कि जिस दिन एक छोटी उम्र में जब मैं बाइक चलाना शुरू किया था, सीखती थी, कर रही थी, तो एक एक्सीडेंट मेरा हुआ। मेरे ये सर पे यहाँ 18 स्टिचेस है, यू कैन सी दिस। So it has मैं दिखा दूंगा दोस्तों आपको अलग से। So no, मैं इन्हें बालों से छुपा के रखती हूँ। So these 18 stitches I have got when I was so young and बाइक से मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था and after that accident it's a long process, 1 month का बेड रेस्ट and many things। उसके बाद में मेरे पिताजी को आसपास के लोगों ने कहा कि अब तो बेटी का एक्सीडेंट हो गया है, अब उसको कभी बाइक मत देना। तो मेरे पिताजी ने पूछा कि अगर आप रोड पे कभी गिर जाते हैं तो क्या दोबारा उठकर चलते नहीं हैं, वहीं पड़े रहते हैं? आज मेरी बेटी गिरी है, कल वो कुछ बड़ा करके दिखाएगी और मैं चाहता हूँ कि वो बाइक खुद चलाए। वो दिन है और आज का दिन है, मैंने ये सपना कभी अपना छूटने नहीं दिया। तो ग्रेट। तो कब आपने शुरू किया था, मतलब आप जो तो प्योर राइडर बन गए कब से, मतलब और एक बिंदास अंदाज में, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि तस्वीरें बहुत कुछ पूरा, और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हो, तो कुल मिला के पूरी की पूरी एक कंप्लीट पैकेज है बाइक पे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दैट कॉम्प्लीमेंट। सो बाइकिंग का शौक़ तो मुझे बहुत पहले से, बचपन से, जैसा कि मैं बता रही हूँ, रहा है। हमेशा मैंने अपाचे, पल्सर, एवेंजर सबसे पहले मैंने चलाई थी। नव भारत टाइम्स का एक विमेन बाइक रैली हुआ था दिल्ली में, जो कि आई गेस सो 2013 में हुआ था। तो आज से 7-8 साल पहले आई हैव राइड, मैं पापा को बिठा के, मेरे पापा मेरे साथ थे एंड ही वॉज फीलिंग सो प्राउड। इतनी सारी लड़कियों के बीच में वो अपनी बेटी के साथ बैठे हैं और उनकी बेटी एवेंजर चला रही है। अच्छा, तो इस बेटी से पूछना चाह रहा था कि अब लोगों की जो मानसिकता है महिलाओं के प्रति, जब आप राइड करने निकलते हो, तो आपको क्या लगता है, चेंज हो गई है, सबने एक्सेप्ट कर लिया है, अभी लगता है कि और भी बदलने की ज़रूरत है? कुछ सोसाइटीज़ में इट हैज़ बीन एक्सेप्टेड। लाइक अगर आप बात करें मेट्रो सिटीज़ की, तो फिर भी लोग एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, यहाँ पे लड़कियाँ कंधे से कंधा मिला के चलती हैं। बट जब मैं अपनी बाइक लेके छोटे स्मॉल टाउन के ट्रिप्स पे निकलती हूँ और जब हम कहीं से क्रॉस करते हैं, वो देखते तो हैं और खुश भी होते हैं और वो अपनी बेटी को भी वैसा बनाना चाहते हैं, पर वो सपोर्ट जो उनको चाहिए वो ना मिल पाने की वजह से कहीं ना कहीं रह जाते हैं। तो आप पर लोग टोंट करते हैं कभी, जब आप राइड करते देखो जा रही है लड़की हो के बाइक चला रही है, ऐसा कभी सुनने को मिला? मुझे जो भी टॉन्टिंग मिली है, मैं किसी पर्टिकुलर के स्पेसिफिकली नहीं बोलूँगी, बट मुझे अगर कभी मिली है तो उसको मैंने हमेशा पॉजिटिव लिया कि आज ये बोल रहे हैं, कल यही मेरे लिए तालियां बजाएंगे। तो अभी लगता है कि वो क्लैपिंग मिलनी शुरू हो गई है? एब्सोल्युटली। हर कोई मुझसे बोलता है कि तुम इतनी सारी चीज़ें मैनेज कैसे करती हो, एंड आई मस्ट से कि मैं कुछ बड़ा नहीं कर रही। आई एम नॉट डूइंग सो ग्रेट। व्हाट आई एम डूइंग इज़ जस्ट फॉर द सोसाइटी कॉज। मैं जो भी कुछ करती हूँ, मुझे लगता है कि आज मैंने इस धरती पे जन्म लिया, इस सोसाइटी में रह के मैं बड़ी हुई, तो व्हाट आई एम रिटर्निंग इट
Great. उसके लिए मैं काम करती हूँ। और मैं जहाँ पे भी खड़े होके जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता है कि मैं always available, easily reachable for any help, any kind of problem, and whatever I can do for the society, I'm always ready to help. तो नैन्सी की सबसे लंबी राइड कौन सी रही है? मैं यहाँ से जयपुर गई थी कुछ फ्रेंड्स के ग्रुप में, एंड दैट वाज द लॉन्गेस्ट वन टिल नाउ. लद्दाख मेरी बकेट लिस्ट में है, विच इज़ आई डोंट नो, मे बी कोविड शायद मैं के अपने साथ बाद. पूरा करवा दूं. एब्सोल्युटली. मेरे को बहुत अच्छा क्योंकि लगेगा. जो मेरे साथ आ रहे हैं, जो मुझसे जुड़ रहे हैं, तो उनके सपने को मैं पूरा करवाने की कोशिश करता रहता हूँ. क्योंकि True. आपके सपने उन बच्चों से, जो मैंने सुना कि आप छोटे छोटे बच्चों को डांस सिखाते हैं. जी, मैं बहुत अच्छी डांसर है, बताता चलूँ. कौन सा डांसर मैम? मैं रविंद्र नाट्यम को प्रमोट करती हूँ. इट्स अ टेगोर स्टाइल ऑफ डांस. Why I promote this form is because it has society, nature appreciation, human emulsification, world peace, and many topic which you can think कि आउट ऑफ द बॉक्स टैगोर ने कुछ सोसाइटी के लिए काम किया है, उसी को फॉलो करते हुए मैं आज अपनी ज़िंदगी में वो उतारती हूँ. मेरे गुरु श्री वाल्मीकि बैनर्जी ने ही मुझे ये ज्ञान दिया, जिनसे मैंने सीखा. तो बहुत सारे वो बच्चे जिनका ख्याल कोई नहीं रखता है, उनका ख्याल ही मैडम रखती हैं और उनको सिखाती हैं. आपका स्कूल भी है कोई ना? जी, मेरा एक छोटा सा स्कूल है जिसमें मेरे परिवार का पूरा सहयोग है, और वो स्कूल कालका जी के पास में ही एक छोटी सी जगह पे है. उस स्कूल में मैं स्लम एरिया पुअर बच्चों को, नीडी बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट डांस ट्रेनिंग देती हूँ. तो ये मैडम ने अपने बारे में बताया, और आपको बता दूं, जो सब कुछ करता है ना वो अपने बारे में बताता नहीं है. और ये मैडम की महानता कि मैं पूछ रहा हूँ तब बता रहा हूँ. अगर कोई इनकी जगह और बैठा होता शायद अपनी पूरी कहानी भूमिका के साथ बता देता. अब मैं मुद्दे पे आता हूँ. मिटियोर खरीदने वाले हो आप? जी. जी, मेटियोर 350 इज़ द मॉडल जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है, एंड जब से मैंने उसको देखा है मुझे लगता है वही मेरे पास होना चाहिए. अच्छा, ऐसा क्या था उसमें? द लुक, द फील व्हेन आई वेंट टू शोरूम, और मैंने उसे राइड के लिए बोला और वहाँ पे वो मुझे मिली भी, सिल्क सिटी वॉक के पीछे जो रॉयल एनफील्ड का शोरूम है. एंड टिल द डे आई जस्ट बुकड इट, एंड मैंने बोला कि मुझे यही बाइक चाहिए. द डे दे विल बी कॉलिंग मी एंड टेलिंग मी मैम इट हैज़ हियर, आई विल गो एंड टेक इट. तो राइडिंग में आपने रॉयल एनफील्ड ही क्यों चूज किया? कुछ खास वजह, या आप कुछ भी चलाते, जो मिलता हो चलाते? मैं चलाती तो सब कुछ हूँ, बट शेरनियाँ फील पे ही अच्छी लगती है. तो आप कौन से वाले जंगल के शेर हो या शेरनी हो? क्योंकि भी अगर शेरनी है तो जंगल होगा, तो मुझे बता दो. शेरनी हूँ, वो मेरे पिताजी से जाके पूछिए. अच्छा, तो क्योंकि सभ्यताओं के इस चलन में जो है जंगल गायब होते जा रहे हैं, लेकिन अब लोग जो जिस तरीके का माहौल बन रहा है, अपने आसपास की दुनिया को ही जंगल समझते हैं, तो जरूरी है ऐसी शेरनियों का होना. मैं गलत बोल रहा हूँ तो बताइए मैम. नहीं, एब्सोल्युटली करेक्ट. तो अगली बार जब आप मिलोगे तो क्या चला चुके होगे, या फिर आप क्या करके आने वाले हो? क्योंकि अभी मैं आपसे बहुत सारी बात करने वाला हूँ. मौका मिले तो मैं रफेल भी उड़ा लूंगी. अच्छा, तो मौके की तलाश में हो. जी. तो आप एक्ट्रेस टाइप की हो, तो कुछ मैं अगर बोलूँ एक्टिंग करके दिखाओ, तो क्योंकि वो दर्शक मेरे बड़े अच्छे हैं, तो कुछ ना कुछ अलग उनको चाहिए. तो क्या आप कुछ एक्ट करके बताना चाहते हैं, कुछ डायलॉग वगैरह कुछ? ठीक है. हाँ जी, क्या बोल रहा था भाई तू? मुझे छेड़. भाई साहब, मैडम तो पूरा अपने उसमें एक्टिंग में आ गए हैं. मैं तो मतलब सोचा नहीं था. तो मैं डायलॉग कौन सा आएगा? भैया छेड़ा नहीं है, मैं लिख के बता रहा हूँ मैडम. बोलने लोग मान लेंगे कि छेड़ा था, वो फुटेज यूज कर लेंगे लोग. नहीं, इट्स ऑल अबाउट एक्टिंग. तो डायलॉग कौन सा निकलेगा? डायलॉग यहाँ पे ये था. हाँ जी, ये फिजिकल हो गया. इन्होंने मुझे छेड़ा है और मैं बाइक से निकल रही हूँ. तो हरियाणवी में कुछ वो बोलता है कैसे? हाँ जी, कित जा रहे हो मैडम, मुझे भी बिठा लो. तो बिठाओगे नहीं? बिठाया ना मैंने पूछ के. अच्छा, अब उसको आगे पीछे लगा दो. ये रिप्लाई था. आगे पीछे का रिप्लाई देख लेना, मैं कुछ लगाने वाला नहीं, एडिट नहीं होता है. तो दोस्तों, ये मैडम का अंदाज है, ये राइडिंग जीती है. एक चीज बताओ, राइड जब कर रहे होते हो तो रफ्तार क्या होती है आपकी? रफ्तार जीना पसंद करते हो या फिर आराम से चलते रहते हो? मुझे रफ्तार पसंद है, बट उससे ज़्यादा मुझे आराम से जो मैं इसका फील लेती हूँ वो मुझे ज़्यादा पसंद है. Whenever I ride, मुझे मैक्सिमम 40 to 60 जाना पसंद होता है. उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि मैं ज़बरदस्ती भाग रही हूँ. इतनी जल्दी मुझे डेस्टिनेशन पे पहुँचने की नहीं है, मुझे इसे एंजॉय करना है, इसलिए मैं धीरे ही चलती हूँ. तो रोड सेफ्टी के लिए भी कुछ करते हो? क्योंकि आप इतने सारे काम करते हो, तो मुझे लगता है कि हर कोई किसी ना किसी के लिए प्रेरणा बनता है. तो आपको लगता है कि लोगों को हेलमेट पहनने की ज़रूरत है, कि जैसे आप पहन के आए, अच्छा लगा मुझे देख के? बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है. अपनी पर्सनल सेफ्टी आपकी तभी कंप्लीट होगी जब आप अपना ध्यान रखेंगे, तभी आप सोसाइटी के लिए कुछ कर पाएंगे. अगर आप अपना ध्यान नहीं रख रहे हो और आप इसे फ़न में यूज़ कर रहे हैं, तो
मुझे नहीं लगता कि आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। नैन्सी, एक जी। डायलॉग मेरा, जी बाइक चला रहे हो, डायलॉग नहीं है सवाल है, सॉरी मैं हीरो जी, नहीं जी। हूँ ना, जी, तो जी। अगर बाइक चला रहे हो पंचर हो गई तो कभी ऐसा हुआ, आपने कैसे किया मैंने जिसको, कभी पंचर हुई आपकी बाइक? हाँ, पंचर हुआ, पंचर करके बता रही है, पंचर रोक के वहाँ पे खड़े होकर फ़ोन किया, आसपास में नंबर आजकल रोड साइड पे अवेलेबल होते हैं, उनको कॉल किया, दे केम एंड मतलब इजीली आपको मिल गया हाँ मैनेज solution? हो जाता है या और कोई प्रॉब्लम आई कभी नहीं। आपकी और राइडिंग के गर्ल्स टाइम के लिए 1091 एंड देयर आर नेशनल हाईवे रेलवे हेल्पलाइन नंबर्स, यू कैन यूज़ दैट इवन नॉट फॉर गर्ल्स। गर्ल्स को तो वो एक्स्ट्रा प्रायोरिटी देते हैं, बट अगर आप कभी भी प्रॉब्लम में आते हैं, यू कैन कॉल एनी पार्ट ऑफ इंडिया, दे विल तो कम। अगर कोई राइड शुरू करना चाहता है, बहुत लड़कियां भी आजकल बहुत सारी आगे आ रही हैं, जी। राइडिंग करना चाहती हैं, वो खूबसूरत भी दिखती हैं, अच्छे बाल भी होते हैं आप जैसे और वो अच्छे वाले जैकेट पहन के जब सड़क पर निकलती हैं तो लोग दंग, हाँ तो मुझे उनको प्रेरणा लगता है, वो नहीं लगता कि भैया छेड़ने वाला जी। मामला जैसे लोग करते हैं ना, ऐसा जी। कुछ नहीं, तो जी। एक प्रेरणादायी माहौल बनता है कि भैया प्रेरित हो जाओ, देखो देखिए, ये लड़की जा रही है तो इसने पूरा राइडिंग किया। एब्सोल्युटली जो आपने छेड़ने वाली बात कही है, मुझे नहीं पता होता होगा, सोसाइटी में लोग करते भी हैं, पर आजकल के मैं ये बोलूँगी यूथ इतनी ज़्यादा एजुकेटेड हो चुकी है, आइदर यू कॉल मेन और विमेन, दोनों ही एक दूसरे को इक्वल समझते हैं, और ये छेड़ने छिड़ाने वाला टाइम अब नहीं रहा। लोग गया। जी, वो टाइम अब जा चुका है। लड़के भी इज्जत से सामने वाली लड़कियों को देखते हैं और लड़कियां भी उनकी रिस्पेक्ट करती है, और जब शेरनी बुलेट पे होती है तब तो हर कोई सैल्यूट करता है। तो कुल मिला के देख सकते हैं कि पूरी रेस्पेक्ट जाग उठती है जब नैन्सी मैम रास्ते में होती है। कुछ और बोलना चाहते हैं, क्योंकि मैं आपसे एक गाना सुनना चाहता हूँ। मैं आई डोंट सिंग नहीं मुझे सुनना है। मैं एक्सप्रेशंस दे सकती हूँ, बट मैं तो गाऊंगा नहीं, तो एक्सप्रेशन दो या गान के सुनाओ, क्योंकि चाहती है जनता, जब बुलंद चेहरे आते हैं ना मेरे चैनल पर, जी। तो कुछ ना कुछ ऐसा करके जाते हैं कि लोग उनको याद रखते हैं या उनको वायरल करते हैं या पसंद करते हैं, क्योंकि जो भी आता है ना वो एक कुछ ठीक है। देखिए, सबका अपना अंदाज होता है, मैं आपको कुछ अपने अंदाज में दिखाती हूँ। तो दो मेरी इस ड्रेस पे वो चीज़ जाएगी नहीं, मुझे नहीं पता, वो कैमरे में बहुत अच्छा विजिबल होगा। अरे बहुत अच्छे से आ रहे हो। अच्छा ठीक है, तो मतलब आप करके दिखाओगे? नहीं, मैं यहीं बैठे बैठे ही करूँगी। ओह ग्रेट। तो इट्स लाइक डांस का आज सुबह की मॉर्निंग प्रैक्टिस का एक सीक्वेंस है जो कि मैं फील कर रही थी राधा कृष्ण का। तो जब राधा कृष्ण से मिलने जाती है और वो वहाँ पे छुप के मिलने जा रही है, तो कृष्ण तो अपनी बांसुरी बजा रहे हैं, और तभी राधा चुन्नी में से छुप के उनका चेहरा देखती है, और फिर देखती है कि सारी दुनिया उन्हें छुप देख रही है, तो वो छुपा लेती है, एंड फिर उसके बाद वो उनमें गुम हो जाती है। अमेजिंग। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो राइडर होता है वो एक हार्डकोर राइडर तो होता ही है, साथ में अगर वो महिला है उसके अंदर का जो महिलापन है या स्त्रीत्व जो बोलते हैं वो रहता है, तो भी उभर के सामने आता है। और महिलाएं इस समाज का एक खूबसूरत हिस्सा हैं, आप भी सम्मान कीजिए। और आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे विमेन ऑन व्हील पे। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। अगर मुझसे कुछ और जानना जुड़ना चाहते हैं या नैन्सी मैम की तस्वीरें देखना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर आइएगा, मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi, या फिर मैं नैन्सी मैम का भी वहाँ पर इंस्टा हैंडल डाल दूँगा, इनको आप फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों अपना ध्यान रखिएगा। चलते चलते कुछ बोल दीजिए। जी, मेरा मैसेज आप सभी दर्शकों के लिए, आइदर वो गर्ल है और बॉय है, और चाहे कोई भी बेटी कोई भी लड़की इस समाज में, इस प्रांत में, कहीं भी पार्ट से अगर वो कुछ भी करना चाहती है, वो बस एक चीज़ याद रखे, या हर लड़का और हर लड़की वो ये बात याद रखे कि ज़िंदगी का हर दिन उसका वो दिन होता है जिसे वो कल से बेहतर बना सकता है। हर दिन उस बेहतर दिन के लिए ज़रूर प्रयास करें, आप ऊंचाई तक निश्चय ही सफल पाएंगे।